लिप सर्विस और एक्चुअल सर्विस हो सकता है। जो कहिए वो करिए। कई बार जो फौजदारी की वकालत करिए आप, तो आप देखते हैं कि आप रिहाई भिजवा दीजिए जमानत के बाद, और जब मुलजिम रिहा हो जाता है तो आपके पास नहीं आएगा। वो 15 दिन बाद किसी मेले में मिलेगा और कहेगा, अरे वकील साहब वो मौसी के यहाँ चला ले रहे, वहीं रहे मिठाई लेके आपके यहाँ। और अगर रिहाई नहीं हुई तो 8 बजे से फोन आवे लगी कि नाम गलत हुई है, धारा गलत हुई है, फलाना गलत हुई है, तखाना गलत हुई है। मेरे कहने का मतलब जो काम हो जाता है निरंतर, आप समझिए अभी विधायक जी 15 दिन नहीं हुआ, 12 जून को हम बैठे और आप समझिए कि निकलवा के सारी की कार्यकाल खत्म हो रहा है, मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को पैसा चला जाए। 533 फाइलें निकलवा के सब स्वीकृत करा दिया और 27 करोड़ रुपया 12 जून को एक साथ उत्तर प्रदेश के वकीलों के विधवाओं के खाते में। प्रतापगढ़ के स्वर्गीय ब्रिजेश प्रताप सिंह, स्वर्गीय अरविंद सिंह, स्वर्गीय शिवशंकर मिश्र, स्वर्गीय रामराज पांडे, स्वर्गीय रामजी सजीवन, स्वर्गीय ब्रिजेंद्र बहादुर सिंह, स्वर्गीय श्रवण कुमार शुक्ला, स्वर्गीय सच्चिदानंद पांडे, स्वर्गीय शमशेर बहादुर, स्वर्गीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव, स्वर्गीय राम गोपाल शुक्ल, स्वर्गीय अजय सिंह, स्वर्गीय रामकरण वर्मा, स्वर्गीय सुशील कुमार शर्मा, बाबूराम पांडे, गिरिजा प्रसाद वर्मा, स्वर्गीय राकेश चंद्र तिवारी। 17 फाइलें हमने कहा जहां कोई आपत्ति न हो सारी फाइलें निकलवा के पास करा के और ये व्यवस्था की कि 27 करोड़ रुपए खाते में उत्तर प्रदेश के लोग हम कर रहे हैं। 9 मार्च 2019 के बाद हमने स्थिति बदली है। पहले 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता था, आज 70 साल तक के वकील के डेथ पर 5 लाख रुपए मिलता है। लोग कहते हैं कि क्या हुआ, किसी आर्किटेक्ट को नहीं मिलता, किसी डॉक्टर को नहीं मिलता, किसी सीए को नहीं मिलता, किसी प्रोफेशनल को नहीं मिलता, ये सिर्फ काले कोट की बिरादरी को मिल रहा है और इसके लिए लगातार लड़ाई हुई है। और आपको बताएं 70 से ऊपर मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। सारी जिम्मेदारी के साथ पहले 70 साल से 80 साल तक 1.5 लाख रुपए मिलता था, इसको हमने 3 लाख रुपए किया और 80 साल खत्म कर दिया। अब आप समझिए कि कोई 100 नहीं 500 साल जिंदा रहे तब भी ये पैसा मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये हम कर रहे हैं लगातार। हम सबको कहेंगे कि जाइए लखनऊ और दारुल सफा में B24 में चले जाइए, 5000 रुपए आप जमा करेंगे किसी बैंक में और 30 साल बाद आपको 40,000 रुपए से ज्यादा FD का नहीं मिलेगा, लेकिन आप 5000 रुपए दारुल सफा में जमा करिए। ये योगी जी की सरकार है। 1.5 लाख था, इसको 5 लाख रुपए करा दिया 300% बढ़ा के 25 नवंबर 2021 को। और आप 30 साल वकालत पूरी करिए, जीते जी आपको 5 लाख, इसको हम 25 लाख रुपए करने जा रहे हैं, 25 लाख। और इस पर लगातार लगे हुए हैं कि कैसे 25 लाख। हम बुजुर्ग अधिवक्ताओं के पेंशन के लिए बात कर रहे हैं और अगर सरकार नहीं कर पाई तो बार काउंसिल से हम और नगरा भाई मिलकर करेंगे। हमने कहा है कि बुजुर्ग अधिवक्ता जो अशक्त हैं, जो कचहरी नहीं जा सकते हैं, ऐसे 70-75 साल के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की कैसे योजना लाई जा सकती है, इसको हम जल्दी लाएंगे। नए वकीलों को जो 5,000 रुपए मिलता था, 1 लाख, भैया रुक जाइए, 1,60,000, 1 करोड़ 60 लाख रुपए रखा था, लेकिन लोग उसको निकालते नहीं हैं। आप लिस्ट देखिए जाके ऑनलाइन, जो प्रतापगढ़ रानीगंज के वकील हैं वो कैंसिल चेक भेजें, हम उनके खाते में सीधे 5,000 रुपए दे दें। वो लिस्ट है, लेकिन पहला जब तक पैसा हम खर्च नहीं करेंगे तब तक सरकार दूसरा पैसा नहीं दे सकती। हम लगातार ऐसे नए अधिवक्ताओं को अलग प्रोत्साहन राशि मिले, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन मिले। आयुष्मान योजना में अभी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया कि बुजुर्ग लोगों को सबको शामिल कर लिया, उसमें वकील भी शामिल हो गए। 60 और 60 साल से ऊपर सबको शामिल कर। लेकिन 60 से नीचे के लोगों के लिए हमने, और हम पूजा जी भी इसके लिए हम लोग के साथ रहेंगे कि कैसे उनको मिल सकता है, वकीलों को कैसे चिकित्सीय बीमा के रूप में मिल सकता है, वह भी देने के काम करें। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी ड्राफ्ट करके दे दिए हैं और कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है। लोगों ने व्हाट्सएप पे चलाया कि मध्य प्रदेश में लागू है, नगराज जी और हम गए, वहां मध्य प्रदेश नहीं लागू था।
राजस्थान में नहीं लागू था, कर्नाटक में नहीं लागू था, देश में कहीं लागू नहीं है, लेकिन लोग पॉलिटिकल स्टंट के लिए सरकार को इम्बेरस करने के लिए कहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। ये लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि हमारे सामने उप जिलाधिकारी चिंतित रहे इसलिए कि वो काम नहीं कर पा रहा। ये भी थिंकिंग की प्रोसेस है। सिर्फ चुनाव और वोट के लिए कैमरे करते रहे ये नहीं। हम सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको भी चाहिए कि कम से कम 5 वोट हम लोग भी लें। मैंने पहले भी कहा था 5 शपथ हमको भी लेने की जरूरत है, नहीं तो आज हमारी स्थिति जो गिरती जा रही पूरे उत्तर प्रदेश में वो ठीक होने के लिए यही एक तो हम आपसी मनमुटाव को खत्म करें, मिलकर काम करें। नहीं पड़ती है लड़े हमारे खिलाफ, नहीं वोट दिया, सब लोग मिलकर लड़े, मिलकर साथ रहें, मिलकर साथ अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए काम करें। उजियारे में अंधकार में, बीच धार में कल कछार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घार में, जीवन के सशक्त आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर हमको मिलकर चलना है। कोई किसी बार का सदस्य होगा, कोई कहीं का होगा, पर काले कोट की बिरादरी ने तो कोई जाति है न कोई धर्म है, ये सिर्फ एक है, वह अधिवक्ता है, यह मानकर। दूसरा, हमको एक दूसरे की आलोचना से बचना होगा।